आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को माना गलत। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के वर्चुअल कार्यक्रम में बोले राहुल, तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। मनमोहन सिंह के पूर्व आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु से ऑनलाइन चर्चा के दौरान सवाल के जवाब में बोले राहुल, आज जो हो रहा है वो इमरजेंसी से भी बुरा। राहुल ने मोदी सरकार के साथ बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी बोले, हर संस्था की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। आरएसएस हर जगह कर रही है घुसपैठ। संस्थाओं पर एक ही आइडियोलॉजी के लोगों का कब्जा। राहुल ने कांग्रेस को लोकतंत्रवादी पार्टी बताया। बोले, आंतरिक लोकतंत्र की बात बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियों के बारे में कोई नहीं पूछता। राहुल ने कहा, युवा संगठन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में चुनावों को बढ़ावा देने पर मेरी आलोचना हुई। मुझ पर मेरी ही पार्टी के लोगों ने हमला किया। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। रविवार को 5 सीटों पर हुआ था चुनाव। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, चौहान बांगर, रोहिणी सी वार्ड और शालीमार बाग की सीट पर हुआ था उपचुनाव। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है टक्कर। गुजरात नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत। 1967 सीटों के साथ बनी नंबर 1 पार्टी। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की झोली में केवल 356 सीटें आईं। आम आदमी पार्टी ने खाते में 9 सीट मिली। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के 735 पंचायतों में जीत हासिल की। कांग्रेस केवल 157 और आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीत पाई। गुजरात में बीजेपी की एक और बड़ी जीत से गदगद हुए पीएम मोदी। ट्वीट करके जनता का आभार जताया। कहा, गुजरात के लोग विकास और अच्छे शासन के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव में जीत पर जताई खुशी। कहा, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस के 5 विधायकों के बेटे को मिली करारी हार। बीटीपी के अध्यक्ष छोटू बसावा के बेटे भी नहीं दिखा पाए कमल। गुजरात में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दिया इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने भी छोड़ा पद। गोधरा में ओवैसी की पार्टी का मास्टर स्ट्रोक। 8 सीटों पर लड़ा चुनाव। एआईएमआईएम के खाते में आई 7 सीटें। मोडासा में भी मिली कामयाबी। भरूच में भी एआईएमआईएम का खाता खुला। 6 में से 1 सीट ओवैसी की पार्टी ने अपने नाम की। पश्चिम बंगाल में आज गरजेंगे नितिन गडकरी। झालदा में करेंगे रोड शो। पुरुलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मालदा में रैली की। ममता पर लगाया जय श्री राम से लेकर दुर्गा पूजा पर पाबंदी का आरोप। योगी ने कहा, बंगाल में जय श्री राम और दुर्गा पूजा पर लगाई जाती है पाबंदी। कहा, जीते तो गोहत्या रोकने के लिए बड़ा कार्यक्रम शुरू करेंगे। योगी ने कहा, अराजकता फैलाने वालों के साथ टीएमसी के दोस्ती। नागरिकता कानून लागू करने पर बंगाल में होती है हिंसा। कांग्रेस के बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन पर बीजेपी का हल्ला बोल अपवित्र गठबंधन करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हाशिए पर जा रही है कांग्रेस। गांधी परिवार को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हुआ गठबंधन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को दिलीप घोष का ऑफर। अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो सभी दरवाजे खुले हैं आपके लिए। हुगली में टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन किया। दिलीप घोष ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया। कहा, बंगाल में रहने वाले बिहार के लोग विकास के लिए वोट करेंगे। प्रशांत किशोर पर बीजेपी का निशाना। कहा, चुनाव से पहले ही ममता का साथ छोड़कर कैप्टन अमरिंदर का हाथ थामा। अभिषेक मनु सिंघवी ने पीरजादा की पार्टी को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया। कहा, सीटों का कोटा पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल के 124 परगना में हथियार और बम बनाने वाले सामान बरामद। पुलिस ने आईएसएफ के एक कार्यकर्ता के घर मारा छापा। ममता के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हुए हमले की जांच एनआईए करेगी। मुर्शिदाबाद में हुआ था हमला। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा। आज बीजेपी 24 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की सफाई। कहा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास है। आनंद शर्मा ने पॉलिटिकल डायलॉग की वकालत की। कहा, वैचारिक मतभेद के लिए भी डायलॉग जरूरी। पीएम मोदी की तारीफ के बाद अपनी ही पार्टी के निशाने पर आए गुलाम नबी आजाद। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। पार्टी ने निकालने की मांग की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर ने प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर ऐतराज जताया। दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। असम में प्रियंका गांधी ने किए कई वायदे। कहा, कांग्रेस सरकार बनने पर सीएए लागू नहीं हो पाएगा। प्रियंका बोली, जीतने पर 5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। घरेलू महिलाओं के लिए प्रियंका का वादा। कहा, हर महीने 2000 रुपए का गृहिणी सम्मान मिलेगा। प्रियंका का विपक्ष पर निशाना। आजकल असम के नेता चीन और जापान की चाय पीते हैं। उन्हें असम की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी। बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर बरसे मनमोहन सिंह। कहा, बिना सोचे समझे नोटबंदी करने से संकट चरम पर है।
महाराष्ट्र विधानसभा में सेलिब्रिटीज ट्वीट का मुद्दा उठा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सरकार शर्जिल उस्मान का समर्थन करती है, लेकिन भारत रत्न पर कार्रवाई। अनिल देशमुख ने फडणवीस को दिया जवाब, कहा कार्रवाई नहीं की थी, केवल एक पार्टी की आईटी सेल की जांच की गई। केंद्रीय कैबिनेट की आज होगी बैठक। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। पीएम मोदी आज हायर एजुकेशन के बजट प्रावधानों पर करेंगे चर्चा, एक वेबिनार को करेंगे संबोधित। गुजरात विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री नितिन पटेल मोबाइल ऐप के जरिए पेश करेंगे बजट। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च से होगा शुरू, 9 मार्च को पेश होगा बजट। बिहार में 10 चरणों में हो सकता है पंचायत का चुनाव। आरक्षण नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगी नीतीश सरकार। साइबर अटैक पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान सामने आया, कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान, कहा चीन और पाकिस्तान से साइबर अटैक का सबूत नहीं। महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर नितिन राउत भी मामले में कूदे, आज असेंबली में सारी रिपोर्ट्स रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को लखनऊ जेल में शिफ्ट करने पर सुनवाई आज। फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में है बंद। लखनऊ में भू माफियाओं पर एक्शन। 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जाने के मामले में मोहम्मद फरहान भाटी और सेठ एहतमद बशीर भाटी पर एफआईआर दर्ज। अखिलेश ने हाथरस कांड के बहाने योगी पर साधा निशाना, कहा हाथरस की बेटी रो रही, बंगाल दौरे पर हैं यूपी के सीएम। हाथरस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश जारी किया। पुलिस ने अब तक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाथरस मामले में मृतक का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के दौरान बेटी ने पिता को दिया कांधा। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में करीब 1 हफ्ते से लापता नाबालिग लड़की का शव बरामद। पुलिस ने एक घर से खोद कर निकाला शव, मामले की जांच जारी। 6 मार्च को दिल्ली बॉर्डर के पास किसान आंदोलन का 100वां दिन। किसान केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी रखेंगे। चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ अपील करेगी संयुक्त किसान मोर्चा। 12 मार्च को कोलकाता में किसान रैली होगी। गोरेगांव में अजय देवगन की कार रोकने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। किसानों के खिलाफ ट्वीट को लेकर थी नाराजगी। देश में अब तक 1,54,00,000 लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। मंगलवार को 6 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। दूसरे राउंड के टीकाकरण अभियान में अब तक करीब 4,35,000 बुजुर्गों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। 45 साल से ज्यादा के 60,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के आरआर अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 14,987 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 98 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,836 मामले सामने आए। 24 घंटे में 54 मरीजों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 217 नए मामले। 24 घंटे में 78 मरीज रिकवर। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 105 नए मामले, 98 मरीज डिस्चार्ज। हरियाणा के करनाल में एक स्कूल के हॉस्टल में 54 छात्र निकले पॉजिटिव, कंटेनमेंट जोन घोषित। हिमाचल प्रदेश के एक मठ में 154 बौद्ध भिक्षुओं को कोरोना हुआ, एक की हालत नाजुक। ब्रिटेन को 1 करोड़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मिलेगी डोज। सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है वैक्सीन। WHO ने फिर की भारत की तारीफ, कहा भारत ने दिखाई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनने की ताकत। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान, कहा कोरोना के जल्द खत्म होने की बात अभी वास्तविक नहीं। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मामले। अब तक 25,58,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को थी अपनी चिंता। विदाई से पहले चुपके से लगवाई थी कोरोना वैक्सीन। दिल्ली के भलसवार डेरी इलाके में 10 से ज्यादा बदमाशों ने एक गली में की तोड़फोड़। प्रॉपर्टी को लेकर 2 लोगों के बीच था विवाद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने महिला की जलती हुई चिता के अवशेषों को कब्जे में लिया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नासिक में एक बिल्डर के घर के बाहर एक गेंद में गन पाउडर मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार में कुंभ मेले के आगाज से पहले आज शाही अंदाज में निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयानक सड़क हादसा। मिनी ट्रक ने एक SUV में मारी टक्कर। हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। अमेरिका ने रूस के 7 सीनियर अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी को जहर देने और जेल भेजने के मामले में कार्रवाई। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से अमेरिका ने खोली चीन की पोल। मिसाइलें रखने के लिए अंडरग्राउंड जगह बना रहा है ड्रैगन। म्यांमार में कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। FATF के 3 नियमों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को बनाना पड़ सकता है कानून। एक रिपोर्ट में किया गया दावा। भारत ने पाकिस्तान को UNHRC में जमकर लगाई लताड़। जम्मू कश्मीर मामले में टांग अड़ाने के लिए OIC को भी दिया करारा जवाब। पाकिस्तान में इश्क निंदा के आरोपी युवक को 5 साल बाद मिली जमानत। 16 साल की उम्र में किया गया था गिरफ्तार।
यात्री की तबीयत खराब होने के बाद इंडिगो फ्लाइट की कराची में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, नहीं बच पाई जान। वियतनाम में 3 साल की बच्ची की बाल बाल बची जान। एक अपार्टमेंट में 12वीं मंजिल से गिरी, डिलीवरी ड्राइवर ने कैच कर जिंदगी बचाई। इंडोनेशिया में सिनाबुंग ज्वालामुखी फूटा, वोल्केनो से धुएं का गुबार उठता दिखा, करीब 5 किलोमीटर इलाके में फैली राख। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की भविष्यवाणी, 3-1 से इंग्लैंड को धूल चटाएगा भारत। पठान ने कहा, पिच को लेकर जो माहौल बना हुआ है वो ज्यादा है, इस पर ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। अजिंक्य रहाणे ने दिया अहमदाबाद पिच के आलोचकों को करारा जवाब, कहा चौथे टेस्ट में भी होगा टर्निंग ट्रैक। माइकल वॉन ने फिर उड़ाया अहमदाबाद पिच का मजाक, उबड़ खाबड़ पिच की तस्वीर अपलोड कर लिखा, आखिरी टेस्ट की तैयारी। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच, अश्विन और अक्षर पटेल से गेंदबाजी के गुर सीखने को उत्सुक, कहा अश्विन गेंदबाजी में बदलाव करने में माहिर। वेस्टर्न ने चुनी अपनी ऑल टाइम T20 वर्ल्ड कप टीम, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया टीम का कप्तान, क्रिस गेल, कोहली को भी मिली जगह। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज डेल स्टेन का आईपीएल पर अजीबोगरीब बयान सामने आया, पाकिस्तान के PSL को बताया आईपीएल से बेहतर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मोहाली में IPL मैच नहीं होने पर जताई हैरानी, BCCI से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की, 310 हफ्ते से नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अमिताभ बच्चन की आंख का हुआ ऑपरेशन, ठीक होकर विकास बहल की फिल्म गुड बाय की शूटिंग शुरू करेंगे। और टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 दिसंबर में सिनेमाघरों में आएगी। 31वें बर्थडे पर टाइगर ने किया ऐलान। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।